हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनेंस क्लासरूम। कया आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से दर लगाता है तो यहाँ आपको इजी वे में बताया जाएगा। काइंडली वॉच देम फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे। डेफिनेशन। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जो यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है। की पॉइंट्स। फर्स्ट, मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है। सेकंड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाइड नहीं करने चाहिए। थर्ड, गुड और बैड दोनों इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है। फोर्थ, यह ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। एग्जाम्पल, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और रिस्क्स को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है। इम्पॉर्टेंस। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को समझेंगे। डेफिनेशन। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज को हर ईयर कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। की पॉइंट्स। फर्स्ट, सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो होने चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करना इजी होता है। थर्ड, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। फोर्थ, चेंजेस होने पर प्रॉपर डिस्क्लोजर जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है डेप्रिसिएशन के लिए तो हर ईयर सेम मेथड यूज करेगी। इंपॉर्टेंस। यह प्रिंसिपल कंपेरेबिलिटी और ट्रस्ट इंप्रूव करता है। आज हम अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझेंगे, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डेफिनेशन। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में पॉसिबल लॉसेस को जल्दी रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट्स को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअली अर्न हो जाए। एक्सप्लेनेशन। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटेंट को कोशियस या केयरफुल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन में अनसर्टेनिटी हो तो बिजनेस को लॉसेस कंसिडर करने चाहिए, बट अनसर्टेन प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज कंपनी के स्टॉक की कॉस्ट 50,000 रुपये है। अगर मार्केट वैल्यू गिरकर 45,000 रुपये हो जाए तो स्टॉक को 45,000 रुपये पर वैल्यू किया जाएगा और लॉस रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 60,000 रुपये हो जाए तो प्रॉफिट तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक गुड्स एक्चुअली सेल न हो जाए। की पॉइंट्स। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेकंड, अनसर्टेन प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट होने से बचाया जाता है। फोर्थ, यह कोशियस अकाउंटिंग अप्रोच प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये बिजनेस को अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स शो करने से भी बचाता है। रियल लाइफ यूज, बैड डेट्स प्रोविजन, स्टॉक वैल्यूएशन और कंटिंजेंट लायबिलिटीज में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का यूज होता है। व्हाई इट मैटर्स। यह प्रिंसिपल अकाउंटिंग को सेफर और मोर ट्रस्टवर्दी बनाता है। इससे यूजर्स को बिजनेस की रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन समझने में हेल्प मिलती है। एंडिंग। आई होप आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्लियरली समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द फाइनेंस क्लासरूम को। सी यू इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वीडियो।